मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहिय्यत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूद से शम्सो कमर की है। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। पादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ मुअज़्ज़ज़ मारूफ और मकबूल शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस दयारे मोहब्बत में जलवाबार हैं। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का, मशाइख इज़ाम का एक काफ़िला रहमत मौजूद है। खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ मुहतरम लायक सद एहतराम मोहतरमुल मकाम शहनशाह मसनद तदरीस जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद नियाज़ आलम साहब क़िबला क़ादरी रज़वी बरेलवी, जो मिंबर पाक पर पूरी शान व शौकत के साथ जलवाबार हैं। और साथ ही साथ जामे माक़ूल व मनक़ूल लायक सद एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा व मौलाना उमर नूरी साहब क़िबला प्रिंसिपल दारुल उलूम गुलशन अजमेर बहरिया, फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ आमिल औराद व वज़ाइफ़ आली जनाब हज़रत अलहाज क़ारी अकबर अली साहब क़िबला हबीबी और क़ुर्ब व जवार के अतराफ़ व अकनाफ़ के उलमा मशाइख की मौजूदगी है। हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ैद रज़ा साहब क़िबला मिसबाही क़ारी अज़ीमुल्लाह साहब क़िबला और दीगर अहबाब उलमा मशाइख की मौजूदगी अइम्मा मसाजिद की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस रहमत है। अल्लाह सलामत रखे इन उलमाए किराम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रईसुल अत्क़िया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद मोहम्मद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला वास्ती क़ादरी
बिलगरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, जिनकी आमद आमदन करीब होगी, जिनकी ज़ियारत से हमारी आपकी आंखें ठंडी होगी। वो बिलग्राम शरीफ जिस दस्तरखान के निवाले को आला हजरत ने मन्ना व सलवा से तशबीह दिया, उस खानदान का शहजादा हमारे आपके इस दयारे मोहब्बत में मौजूद है। मारहरा बिलग्राम की एक शाख है, उसी मारहरा की बरकतों को लेकर आला हजरत इस खानवादे को देखते हुए कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, वो बोल वाले मेरे सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हजरत की आमद और बड़ी नेक बड़ी अजीम शख्सियत मोतमदे हुजूर ताजुश शरिया हजरत गिरामी वकार वो अल्लामा उवैस मुस्तफ़ा साहब आपकी ज़ात बाबरकात है। और साथ ही साथ खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब जो इस दौर के बड़े अजीम खतीब हैं, वो मोहताज तारुफ नहीं। नकीब अहले सुन्नत ने आपको बताया, इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर जनाब सैयद वारिस चिश्ती साहब, इनकी अच्छी निकाबत आप समाअत कर रहे हैं। अदब के साथ बैठे, मैं कुछ बातें पेश करूं उससे पहले अदब व एहतराम के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दरूद शरीफ जब पढ़ने को कहा जाए तो खामोश न बैठा करें, मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करें, है ना। हम नमाज पढ़ रहे हो, किसी से सलाम कर ले तो नमाज टूट जाती है। भाई नमाज पढ़ ले, कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, अगर आप कह दें अस्सलाम वालेकुम तो हजरत अल्लामा नियाज साहब किबला फतवा देंगे कि नमाज फासिद हो गई, नमाज फिर से पढ़ो। किसी से बात कर लो, किसी को आवाज दे दो, किसी से कलाम कर लो, किसी को सलाम कर लो तो नमाज टूट जाएगी। जाए लेकिन नमाज के अंदर जब तक हुजूर पर दरूद और सलाम ना हो, नमाज मुकम्मल ना हो। नमाज के अंदर का वजीफा समझ रहे, किसी और की बात करो तो नमाज फासिद हो गई, हुजूर की बात करो तब हजरत गिरामी, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूला करें। और सिर्फ यही नहीं, आप महफिल में आ गए, आप जलसे में आ गए, आप तकरीर सुनने आ गए। हिंदुस्तान की जमीन पर इस दौर में जलसों की बहार है। डेली कम से कम 10-15 हज़ार जलसे होंगे और ज्यादा या कम। बड़ी भीड़ भाड़ होती है, बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन अगर एक महफिल से एक एक आदमी एक एक नसीहत लेकर उठे तो यकीन जाने फिर यकीनन उसकी जिंदगी में इनकलाब ना पाओ। गौस पाक की महफिल है, बड़े पीर की महफिल में हम सरकार गौस पाक के ताल्लुक से मुझे कुछ आपसे बात करना थोड़ी देर में। उससे पहले एक मर्तबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह गौस पाक में खराज अकीदत पेश करते हैं। यूं अर्ज गुजार हो, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, एक मलना तो ये हुआ मलना, एक तो ये है, और एक मलना क्या हुआ, कोई चीज बहुत ऊपर हो, बहुत ऊंची हो तो लोग आंखें मल मल के देखते। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा, वो है तलबा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, नजीबुत तरफैन सैयद है सरकार गौस पाक, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा।
उजाला तेरा, मशहूर बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, दीन का मुजद्दिद, जमाने को इश्क रसूल का जाम पिलाने वाला, बारगाहे गौसियत में इतनी बड़ी आजिज़ी की चादर ओढ़ कर हाजिर हो रहा है कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदो जय्यद हर दहर है मौला तेरा, फख्रे आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा, सरकार गौसे पाक, वलियों के सरदार, इमामुल औलिया, नकीबुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, बड़े पीर रोशन ज़मीर, जिनका नाम लब पर आए तो मुश्किल आसान हो जाए, दुआ में आ जाए तो दुआ कबूल हो जाए, जिस घर में उनका जिक्र हो जाए बला दफा हो जाए, जिस दिल में उनकी मोहब्बत हो जाए वो दिल मोमिन हो जाए, सरकार गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर, हिजरी 470 में आपके जिंदगी के 3 पहलू हैं, हमें पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हमने गौस पाक को सिर्फ करामतों के हवाले से देखा, हमने गौस पाक को सिर्फ लंगर और बिरयानी के हवाले से देखा, लेकिन हमको गौसे पाक को जैसे जानना चाहिए वैसे हमने जानने की कोशिश की। गौसे पाक का इब्तदाई दौर 18 साल, बीच का मुजाहिदात का दौर 8 साल इल्म हासिल करने का, 25 साल मुजाहिदात का, ये 33 साल, और उसके बाद फिर वो 40 साल आखिर का दौर, जिस दौर में आपने सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि इस्लाम को जिंदगी अता की। पैदा हुए 1100 बच्चे पैदा हुए, एक ही कस्बे में 1100 बच्चे, 1100 बच्चे जब पैदा हुए तो सब के सब अल्लाह के वली बन गए। ये विलायत कोई खेल तमाशा थोड़ी है, आलिम बनो, सालेह बनो, मुत्तकी बनो, साबिर बनो, शाकिर बनो, साजिद बनो, हलाल हो, सदाकत हो, सच्चाई हो, मार्फत हो, फिर अल्लाह का खास फजल हो, नबी का करम हो, रब कबूल कर ले, मार्फत इलाही के कोई छींटे मिल जाए तो बड़ी बात है। ये विलायत कोई खेल तमाशा है, लेकिन एक ही रात 1100 पैदा हो, सब के सब वली बन गए। बात सदियों में किसी शहर में 1-2 वली पैदा हो, लेकिन कभी कभी शख्सियतें नजर आती। 1100 जवाब आया कि वलियों पैदा हुए उस रात जिसने बच्चे पैदा हुए, सब बेटे पैदा हुए, गौसे आजम की विलादत का सदका बटा, तो माओ की गोद अल्लाह के वलियों से भर गई, जितने पैदा हुए सब वली। दरबारे गौसे आजम से ये बढ़ता रहा हमेशा, ये नेमत। हजरात इकराम, 4 साल की उम्र में आपकी बारगाह में, 10 साल की उम्र में जिलान के कुतुब ने आपकी ये जो 18 बरस से बात ने अल्लाह से कहा था, अम्मी मैं बगदाद जाऊंगा, में तकरीबन मोबाइल पर रिकॉर्ड ज्यादा
एक बात याद रखना, मोबाइल पर नहीं, दिल दिमाग में अच्छी बातें लो। कब्र में जब इंतकाल हो जाएगा, जब फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देने नहीं जाएगा। अगर ये जहन मुसलमान होगा तो यही जवाब। और अगर आजकल के मामला और है, अगर कोई दीनी मजहबी बात आई तो लोग दीन को सिर्फ सोशल मीडिया पर, हमारे पास कोई चीज आई तो हमारे सीखने समझने उस पर अमल के लिए, ना कि आगे शेयर करके फुर्सत पाए। ये दौर जो है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम सांसें ले रहे हैं, अपने रविश को हमको बदलना, अपने आप को बदले। तवज्जो चाहता हूं। गौस पाक कहते अम्मी बगदाद जाऊंगा। बेटा क्या करने? कहा अम्मी आज मैंने एक गाय के तुम को पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर कहा अब्दुल कादिर तुम भी मेरे पीछे मेरी तुम पकड़ते हो, अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया। अम्मी बारहा मेरे साथ ऐसा होता, मैं आपके पास आया, मुझे बगदाद जाने की इजाजत दे। बगदाद इल्म की जमीन, बगदाद मार्फत की जमीन, बगदाद औलिया की जमीन। इस वक्त जो बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं वो बगदाद, बगदाद शरीफ की जमीन क्या है? हम लफ्ज़ बगदाद नाम लेते जमाने, हम जिस मुजद्दिद को मानते हैं, 4 साल की उम्र में अपनी वालिद से पूछा था अब्बा जान बगदाद शरीफ किधर है? तो कहा बेटा ये किबला है, ये मदीना मुनव्वरा है, और जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे बगदाद है। 4 साल की उम्र में ये सवाल किया था, पता चला सारी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाया। जब बंदा इतना बाअदब हो तब वो आला हजरत आगे चल के बताता है मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं। वो बगदाद जहां इमाम आजम का रहा, 2 मरतबा गौसे पाक की बारगाह में आया। वो बगदाद जहां इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार, बगदाद जहां मारूफ करखी हैं, श्री शक्ति हैं, जुनैद बगदादी है, बहलोल दाना है, जुन्नून मिस्री है, अबू बकर शिबली है, गुलफरा तूसी है, इब्राहिम खवास है, अबुल हसन नूरी है, बिश्र हाफी है, इमाम गजाली की दरसगाह है, उनकी धमक है, मंसूर हल्लाज है। वो बगदाद जहां इमाम मूसा काजिम है, हबीब अजमी है। वो बगदाद जहां यूशा बिन नून है, कहते अम्मी उस बगदाद में जाऊंगा जहां इमाम आजम रहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल, जहां मारूफ करकी का तसव्वुफ, हजरत जुनैद बगदादी का ज़ुहद मौजूद है। अम्मी उस बगदाद में जाऊंगा जहां बड़ी बड़ी दरसगाहें लगी। कहा बेटे जा तो रहे, एक वजीफा ले लो। कहा अम्मी का, कहा इसको पढ़ना, ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम है। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी कफानिल काफी वनिअमल काफी वलिल्लाह। ये अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह हमारे लिए काफी है। ये वजीफा गौसे पाक ने कभी तर्क नहीं किया। आप कहते हैं मेरी वालदा का दिया हुआ ये वजीफा, तो इस महफिल में आए हैं अपना ईमान मजबूत करें, रब की जात पर भरोसा करें, हर दुख में हर मुसीबत में अपने रब से लौ लगाए, अपने रब को याद करें, रब की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। फिर गौसे पाक की वालदा कहती बेटा झूठ ना बोलो। तवज्जो चाहिए, आप तो सच्चे हैं, खानदानी सच्चे हैं, आपके आबाओ अजदाद सच्चे हैं, आपका नाना सच्चे, बाबा अली सच्चे, दादा हसन सच्चे, नाना हुसैन सच्चे, आपका घर सच्चा। आप खुद फरमाते हैं अनल हसनी वल मुख्ता मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। ऐ लोगो मेरा मकाम बुलंद है इसलिए मेरे दादा हसन, खानदान इतना बड़ा है। अहले बगदाद एक दिन आपकी फूफी आयशा के पास है, आपकी फूफी, कहा बारिश नहीं हो रही है आप दुआ कर दो। तो आपकी फूफी जान ने झाड़ू उठाया, अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाया, कहा ऐ मेरे मालिक है मेरे परवरदिगार, झाड़ू मैंने लगा दिया है, अपने करम से पानी का छिड़काव तू कर दे। कहना था फौरन बारिश होने लगी। इतने गहरे रिश्ते हैं इनके अल्लाह से, अल्लाह इन्हें चाहता है, ये अल्लाह को चाहता है। ये जो कहते हैं अल्लाह इनकी बात पूरी करे, उस खानदान के फर्जंद सरकार को फिर कहा जा रहा है बेटे झूठ न बोलो। हजरात गिरामी आगे गौस पाक चले, अब फिर आगे गौसे पाक फरमाते लोगों मेरे हाथ पर सबसे पहले जिस गिरोह ने तौबा किया, वाकया सुनाना मकसद नहीं, तवज्जो चाहिए। कहते मेरे हाथ पर, ओ मौलाना साहब इधर देख ले, इधर है अरे मोबाइल में, इधर भी ध्यान दे, सच बोलना हमको भी जरूरी, बंदा सच्चा है तो सब कुछ है।
आपके पास बहुत कुछ है, आप सच्चे नहीं तो आप अल्लाह की लानत के शिकार के हकदार। सच्चाई और सदाकत ये ईमान का जेवर है। बगैर इसके दुआओं की मकबूलियत जबान पर निकलने वाले अल्फाज बेअसर हैं। फरमाते हैं गौसे पाक मेरे हाथ पर जो सबसे पहला गिरोह है जो डाकुओं का तौबा किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तकबीर सुनकर नहीं, तवज्जो चाहता हूं, वो मेरी करामत मेरी कोई हैसियत नहीं, तवज्जो चाहता हूं, कहते मेरी तकरीर सुनकर नहीं, मेरी करामत देखकर नहीं। गौसे पाक कहते 60 डाकू तायब हुए, अल्लाह के वली हो गए। हमने कहा हुजूर कौन सा वजीफा बताया था आपने? कहा कोई वजीफा नहीं बताया था। कहा मैंने उनके सामने सिर्फ सच बोला था, अल्लाह ने उनका दिल मुसलमान बनाया। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। सच्चाई को अपनाएं, सदाकत करें। कुरान ने कहा वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। फिर गौस पाक की सच्चाई पर तालीम देते हैं, कहते लोगों सच बोलना ये सिफत औलिया। क्या है बोले? सिफत औलिया। कहते सच बोलते रहा करो, भले से नुकसान खसारे दिखते हो, सच्चाई का सहारा लो, क्योंकि सच बोलने में बज़ाहिर तकलीफ तो नजर आती है लेकिन हकीकत में अल्लाह की मदद साथ है। जब मुझे सच बोलना पड़ा उस वक्त तो लोगों ने कहा ये माल छुपाता है, माल को लोग छुपाते झूठ बोलकर ये जाहिर करना। कहा जिन लोगों ने झूठ बोलकर माल बचाया था वो लुट चुके थे, और जो सच बोलकर अपने ईमान की हिफाजत कर रहा था उसी की बरकत से उनके लुटे हुए माल वापस। जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है उस पर गौर व फिक्र नहीं। सच बोल, सच बोलना सिफत औलिया है। औलिया की मोहब्बत, गौस पाक के दर का तबर्रुक, ये लंगर, ये बिरयानी, ये खाना, ये शिरवा, ये सब तो है, ये चलता रहेगा सुन्नियों के घर से, लेकिन ये तबर्रुक तो कभी कभी मिलता है। लेकिन गौस पाक के दरबार का बड़ा तबर्रुक है सच बोला करो, इसको बताएंगे, सच बोला करें, ये भी तो ये बड़ा तबर्रुक है, सच्चाई सदाकत। फरमाते गौस पाक सादिक बन जाओ मुसद्दिक बन जाओ। फरमाते बंदाए मोमिन लाजिम है तुझ पर, सदाकत हमारे खानदान का खासा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच्चाई का पैगाम आया यानी हुजूर आ गए, सदाकत को जिसने कबूल किया वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। तो हुजूर के आने का पैगाम सच्चाई है, उस सच को ले लो और सच पर अमल कर जाओ, ये बेहतरीन तक़वा है। बेहतरीन तक़वा। हमारे घर में, खानदान में, मुआशरे में, भाई भाई में, बहन बहन में, रिश्तेदार में, अजीज में, अकारिब में बहुत सारी बुराइयां, नफरतें, बुग़्ज़, अनाद, हिसाद, हसद, तकब्बुर, ये सिर्फ झूठ की वजह से, बहुत सारी खराबियां सिर्फ झूठ की वजह से फैली। अगर हम सच बोलने लगे अपने घर में, माँ बाप से भी, बच्चों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ अकारिब से, तो बहुत सारी बुराइयों का जनाजा खुद ब खुद निकलेगा। गौसे पाक बगदाद पहुंचे, 8 साल तक तालीम हासिल की। 8 साल के बाद अब बगदाद का एक सर्जरी जा जाए। हम कहते हैं ये वक्त खराब है, हम कहते हैं ये माहौल खराब है, हम कहते हैं ये जमाना खराब। हालांकि जमाना खराब नहीं हो, जमाने के लोग गुनाहों की आलूदगियों में मुलव्विस हो जाएं, ये उनकी अपनी फिक्र। जिस दौर में गौसे पाक बगदाद की जमीन पर है, अब गौसे पाक की उम्र 18 साल से 23-24 साल पहुंच गई, तो आप बगदाद शहर से जंगल की तरफ जा रहे हैं। पूछा गया गौसे पाक से आप क्यों जा रहे हैं? कहा बगदाद, मिस्र देखता हूं तो फातिमी फितना जो शियों की एक शाख है वो उसकी लपेट में है। कहा मैं तुर्की देखता हूं तो सल्जूकी हुकूमत जो अना और तकब्बुर में चूर है। कहा मैं बगदाद देखता हूं तो शराबियों, चोरों, जानियों, रिश्वतखोरों, सूदखोरों का बाजार गर्म है। और कहते अब्बासी खुलफा के जराइम ये है बगदाद की जमीन पर कि जो आलिम मेंबर पर उनके कसीदे ना पढ़े तो उसे कैद कर दिया, और जो उनके कसीदे पढ़े उसको इज्जत दी जाए।
अब ये मिंबर खुलफा के कसीदे के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की इज्जत के लिए। तवज्जो चाहता हूँ, बात की तालीम से हमें नसीहत देना है। हम भी कभी कभी बड़ी मुदेखी बातें करते हैं, हम भी कभी कभी हालात के जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन बड़े पीर का गुलाम अगर उनके दर का टुकड़ा खाता है, अगर एहसानमंद है तो वो हक का साथ। तवज्जो सरकार को उसे आदम कहते हैं। बगदाद के हालात ये रहे कि झूठ कहा, मैंने देखा सूफियों को वो पहाड़ पर गोशा नशीन हो गए ईमान बचाने, कहा मैंने दरवेशों को देखा वो खानकाहों में कैद हुए, मैंने हक परस्त उलमा को देखा अपनी दरसगाहों को सूनी करके तन्हा बैठकर अल्लाह अल्लाह कर, दुनियादार मौलवियों को उलमाए सू को देखा तो अब्बासी खुलफा की बारगाह में उनके तलवे चाहे। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं कि किसी से कह दे शराब जुआ न खेलो, झूठ न बोलो, गीबत न करो और सामने राफसियत करना कि अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के आजम की तौहीन हो रही है। ये वो दौर था कि शेखैन की अजमत पर मतलब अबू बकर उमर के फजाइल पर तकरीर करने वाले को कोड़े मारे जाते। दौर में गौसे पाक हमने गौस पाक को सिर्फ इतना जाना कि मुर्दे जिलाए, यकीनन मुर्दे हमारा तो अकीदा कहता है, आज भी गौस पाक जिसको इशारा कर दे तो मुर्दे उठकर खड़े। उनकी तो हजरत गिरामी औलिया की शान और उनकी अजमत, सरकार को से आदम बड़े पीरों के पीर दस्तगीरों के उनकी आमद से पहले उनकी विलादत की धूम मचा। वो पैदा हुए तो उसी रात हुजूर ने बशारत दे दिया कि ऐ बेटे अबू सालेह, यानी आपके वालिद से कहा, जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा बेटा है, उसका मकाम विलायत की दुनिया में ऐसा ही है जैसे मेरा मकाम नबूवत की दुनिया। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने, जैसे मेरे मुस्तफा नबियों में ऐसे गौसे पाक मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह बगदाद की जमीन से जुड़े, किसके साथ किससे कहा कि अब मैं ही रिवायतों में श्रीलंका के जंगल और उसके सरहदों का उनके हालात के थे 40 दिन तक खाना लगता, सांस को दे 70 मरतबा तेजी आवाज आती है, मेरी चाहत की कसम खा 70 कसमें दी जाती तो कैसे खा, और फिर कहते हैं अल्लाह, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा, मैं खाऊंगा मैं पीऊंगा अल्लाह, लेकिन मेरी भी एक अर्जी तेरी बात है, वो अब्दुल कादिर सुनी जाए, तू चाहता क्या? कहा ऐ मेरे माबूद, मैं ये चाहता हूँ जो लोग मुझसे मोहब्बत करें बख्श दिए जाओ। कहा जा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। तो उसे बात खा रहे हैं, वक्त का कलंदर बरेली की जमीन से आंखों को नम करके कह रहा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहे